एक व्यक्ति ने 3 बेटों को पालने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन बुढ़ापे में उसे खुशी खुशी जीने की बजाय तीनों बेटों की लात खानी पड़ी। कोई भी बेटा उसकी देखभाल करने को तैयार नहीं था। इस वजह से बूढ़ा एक पेड़ के नीचे अकेला बैठकर रोने लगा। उसने ऊपर देखा तो छोटा कौवा बूढ़े कौए को कीड़ा खिला रहा था। यह देखकर बूढ़ा और भी दुखी हो गया, क्योंकि कौवा भी अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा था, जबकि उसके अपने बेटे उसकी देखभाल नहीं कर रहे थे। बूढ़े ने आत्महत्या करने की सोची। हालांकि जब अंतिम संस्कार होने वाला था तो बूढ़े व्यक्ति की छोटी बेटी अचानक परिवार से मिलने आ गई। उसने उन्हें मौत के दरवाजे से वापस खींच लिया। अगली सुबह उसने तीसरे भाई से पूछा, तुम ही हो जिसने बचपन से अपने पिता को सबसे ज्यादा प्यार किया है, लेकिन आज तुम अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। इससे पहले कि वह उससे पूछ पाती, दूसरी भाभी ने उसे बुरी तरह डांटा। तुम अपने बूढ़े पिता को घर क्यों नहीं ले जाते? इस काली आंखों वाली कृतज्ञ बेटी ने एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में वह आंगन में सोना जैसा दिखने के लिए खुदाई करने लगी। उसने जानबूझकर अपने भाई और भाभी को जगाया और देखा कि वे लगातार टोकरी में सामान डाल रहे थे। बूढ़े के पिता की संपत्ति छीन ली गई थी और जब वे चले गए तो तीनों बेटे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जहां खुदाई हो रही थी वहां से जिंग जैन ने 3 सोने के सिक्के उठा लिए। बड़े भाई ने यह सुनिश्चित कर लिया कि बूढ़े के पिता ने निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में धन छिपाया है। इसके लिए तीनों चुपचाप खिड़की के पास गए और झांक कर देखा तो देखा कि छोटी बेटी तकिए की तरह थी और कहा कि तकिए में सोना भाइयों को नहीं दिखाना चाहिए। यह देखकर तीनों को और भी यकीन हो गया कि तकिए के अंदर सोने और चांदी के गहने छिपे हुए हैं। अगली सुबह छोटी बेटी ने अपने पिता को बाहर ले जाने का नाटक किया। यह देखकर भाई ने उसे रोक दिया। सुधरे हुए रूप में वह अपने पिता को न जाने देने की बात कर रही थी, लेकिन उसके लिए उसके पिता सिर्फ उसके धन के देवता थे। यह कहने के बाद सभी ने उसके पिता की सेवा शुरू कर दी। इसके बाद वे बेटों की तरह बदल गए। वे दिन रात अपने पिता के पीछे लगे रहते थे। उन्हें डर था कि बड़ा भाई या तीसरा भाई संपत्ति के लिए झगड़ा करेगा। बहुएं भी व्यस्त थीं, या तो कपड़े धो रही थीं या खाना बना रही थीं। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं रहे। पिता की तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। फिर भी कोई भी उनकी देखभाल करने के लिए तैयार नहीं था। वास्तव में घर पूरी तरह से उलट-पुलट हो गया था, लेकिन उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं मिला। इसके लिए कुछ लोग पागल हो गए। वे अपने पिता से पूछने लगे कि तकिया कहाँ छिपा है। बूढ़े पिता ने जाने से पहले आखिरी वाक्य कहा कि छोटी बेटी जल्दी वापस आ जाए। तीसरे भाई ने सोचा कि छोटी बेटी को जरूर पता होगा कि तकिया कहाँ है, जिसके कारण गुस्से में बूढ़े पिता को मार डाला गया। उन्होंने पिता को उन्हें दफनाने नहीं दिया जब तक छोटी बेटी घर वापस नहीं आती और भाइयों को यह नहीं बताती कि यदि पिता को ठीक से दफनाया नहीं गया तो उन्हें उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। भाइयों को पैसों से बहुत प्यार है। लेकिन उन्होंने पिता का अंतिम संस्कार बड़े ही धूमधाम से मनाया। हालांकि वे आंसू नहीं बहा सके। छोटी बहन ने उन्हें तकिए के बारे में सब कुछ बताया। तीनों भाइयों ने शोक के कपड़े लेकर भागने का फैसला किया। वे घर की संपत्ति के लिए दुश्मन बन गए और उन्होंने तकिए को लापरवाही से फाड़ दिया। जो चीजें गिरी उनमें टूटी हुई ईंटें, टाइल के टुकड़े और अंतिम शब्द थे। जब उन्होंने इसे खोला तो उन्होंने देखा कि पिता गरीब थे। उनके पास पैसे नहीं थे और उनका जीवन आपको पालने के लिए खून पसीने से भरा था। यह लाल ईंट का तकिया टाइल के टुकड़ों से भरा है, जो आपके काले दिल का प्रतीक है। आप